हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सेंटेंसेस छोटे से होते हैं, एक या दो वर्ड्स के। आज की क्लास में मैं आपको वो बताने वाली हूँ, साथ ही साथ उनकी वर्ड मीनिंग भी बताऊँगी। तो बने रहिए शुरू से लेके लास्ट तक आज की इस क्लास में। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आए। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है हाउ टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। तो आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग करना, कि आपको कोई मिलता है तो आप कैसे उसे इनसे इंग्लिश में बात करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है गो ऑन। गो ऑन, जी ओ को हम पढ़ते हैं गो, और ऑन को ओ एन को क्या पढ़ते हैं, ओ एन को हम पढ़ते हैं ऑन। तो इसको हम पढ़ लेंगे गो ऑन। और गो ऑन की हिंदी मीनिंग होती है जारी रखो। जैसे आप कोई वर्क कर रहे हैं और मैंने आपसे कहा गो ऑन डूइंग योर वर्क, अपना काम जारी रखो, तो इस तरीके से हम गो ऑन का यूज़ करते हैं। इसके बाद है हमारा SET तो SET को हम क्या पढ़ते हैं, SET को हम पढ़ते हैं सेट, और UP को हम उप नहीं पढ़ते हैं, UP को हम क्या पढ़ते हैं, UP को हम पढ़ते हैं अप। ठीक है। और सेटअप का मतलब होता है स्थापित करना। तो सेटअप मीन्स होता है स्थापित करना। नेक्स्ट है हमारा PICK तो PICK को हम पढ़ते हैं पिक, और UP को अभी मैंने आपको बताया था उप नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं अप। तो इसको हम पढ़ लेंगे पिकअप। और पिकअप की हिंदी मीनिंग होती है उठाओ। पिकअप योर बुक्स, अपनी बुक्स उठाइए, अपनी किताबें उठाइए, इस तरीके से हम पिकअप का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है गो अप। तो GO को हम पढ़ेंगे गो, और UP को क्या पढ़ेंगे अप। तो इसको हम पढ़ लेंगे गो अप। और गो अप का मतलब होता है ऊपर जाओ। नेक्स्ट है हमारा TELL और ME। तो TELL को हम पढ़ते हैं टेल, और ME को पढ़ते हैं मी। और टेल मी की हिंदी मीनिंग होती है, मी मीन्स होता है मुझे, और टेल का मतलब क्या होता है दोस्तों, टेल का मतलब होता है बताओ। तो मुझे बताओ, अगर हमें किसी से कुछ पूछना है तो टेल मी व्हाट इज़ गोइंग ऑन, मुझे बताओ कि क्या चल रहा है। नेक्स्ट है हमारा DONT तो DONT को हम पढ़ते हैं डोंट। क्या पढ़ेंगे इसको, डोंट पढ़ते हैं। और FOR को पढ़ेंगे फॉर, और GET को पढ़ लेंगे गेट। तो इसको पढ़ेंगे हम डोंट फॉरगेट। और डोंट फॉरगेट का मतलब क्या होता है, भूलना मत। डोंट का मतलब होता है नहीं या फिर मत, और फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, भूलना मत। क्लियर है। इसके बाद है SPEAK। तो SPEAK को हम पढ़ेंगे स्पीक, और LOUDLY को पढ़ते हैं लाउडली। क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं लाउडली। और स्पीक लाउडली का मतलब होता है ज़ोर से बोलो, तेज़ बोलो। अब है हमारा NOBODY। तो इसे हम पढ़ेंगे नोबडी। और फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग लगाया करें और वीडियोस देखा करें, इससे आप जल्दी से जल्दी रीडिंग करना सीख जाएंगे, बुक भी पढ़ना सीख जाएंगे। तो NOBODY को पढ़ेंगे नो, और BODY को पढ़ते हैं बडी। और कम का मतलब COME का मतलब होता है कम। तो नोबडी कम का मतलब क्या होगा, नोबडी का मतलब होता है कोई नहीं, और कम का मतलब होता है आना। तो कोई नहीं आया, नोबडी कम, कोई नहीं आया। चलिए अब हम देखते हैं SHOW। तो SHOW को हम पढ़ते हैं शो, और ME को पढ़ेंगे मी।
तो मी मीन्स होता है मुझे और शो मीन्स होता है दिखाना। तो मुझे दिखाओ, अगर किसी के पास कोई चीज़ हमें लग रही है तो हम क्या कहेंगे, शो मी। चलिए अब हम देखते हैं आई टी एस। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो आई टी के बाद कॉमा लग के एस है तो इसका मतलब होता है एपोस्ट्रोफी एस। तो इसमें जो यहाँ पे कॉमा लगा है इसमें क्या छिपा है, आई छिपी है, तो इसका मतलब है इट इज़। ठीक है, तो आई टी एस को हम क्या पढ़ेंगे, इट्स। और ओके को पढ़ते हैं ओके ही। और इट्स ओके का मतलब क्या होता है, कोई बात नहीं। इसके बाद है जी ओ। तो जी ओ को फिर हम पढ़ लेंगे गो, और आई एन को पढ़ेंगे इन। तो गो मीन्स होता है जाना और इन का मतलब होता है अंदर। तो हमने क्या बोला, अंदर जाओ। गो इन का मतलब होता है अंदर जाओ। अब देखते हैं, हम पढ़ेंगे पी यू टी ओ एन। तो पी यू टी को हम क्या पढ़ते हैं, पी यू टी को हम पढ़ते हैं पुट, और ओ एन को पढ़ते हैं ऑन। इसे पढ़ेंगे पुट ऑन। और पुट ऑन का मतलब होता है लगा दो। मान लीजिए हमने किसी से कहा है कि दरवाज़ा बंद कर दो, तो हम क्या बोलेंगे, पुट ऑन द गेट। नेक्स्ट है हमारा जी ई टी। तो जी ई टी को हम पढ़ेंगे गेट, और ओ एन को पढ़ते हैं ऑन। तो इसको पढ़ लेंगे गेट ऑन, और गेट ऑन का मतलब क्या होता है, मिलकर रहो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया करें, कमेंट भी किया करें। इसके बाद है इट्स माई बिल। तो आई टी एस को अभी मैंने आपको बताया था, इसको हम पढ़ते हैं इट्स, और एम बाई को पढ़ेंगे माई, और डब्ल्यू आई डबल एल को पढ़ेंगे विल। तो इसको पढ़ लेंगे इट्स माई विल। और इट्स माई विल का मतलब होता है यह मेरी इच्छा। जैसे मैंने फ्रेंड्स अभी आपसे क्या बोला था, मैंने अभी आपसे बोला था कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो आप इसे लाइक कर दिया करें और कमेंट भी कर लिया करें। लेकिन इट्स योर विल, क्योंकि है आपकी इच्छा है। अगर आपको अच्छा लगेगा, आपका मन करेगा कि हाँ हमें कमेंट करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, तभी तो आप करेंगे। और अगर आपकी इच्छा नहीं होगी, आपकी विल नहीं होगी, तो आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट है गो स्लो। तो जियो को हम क्या पढ़ेंगे, जियो को हम पढ़ेंगे गो, और एस एल ओ डब्ल्यू को हम पढ़ते हैं स्लो। और गो का मतलब होता है जाना, और स्लो का मतलब होता है धीरे। तो गो स्लो का मतलब हो जाएगा धीरे चलो। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब हम और देखते हैं बस। तो डू इट नाउ। डू को डी ओ को हम पढ़ेंगे डू, और आई टी को पढ़ेंगे इट, और एन ओ डब्ल्यू को पढ़ेंगे नाउ। तो इसको हम पढ़ लेंगे डू इट नाउ। और डू मीन्स होता है करना, इट मीन्स होता है इसे, और नाउ का मतलब होता है अभी। तो इसको हम क्या करेंगे, इसे अभी करो। अगर हमने किसी से कहा है काम करने के लिए कोई, तो हम करेंगे डू इट नाउ, इसे अभी अभी करिए। नेक्स्ट है हमारा नेवर माइंड। तो एन ई वी ई आर को हम पढ़ते हैं नेवर, और एम आई एन डी को पढ़ेंगे माइंड। तो इसको हम पढ़ लेंगे नेवर माइंड। और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और माइंड मीन्स होता है मानिए बुरा मतलब। तो नेवर माइंड का मतलब होता है कोई बात नहीं। इसके बाद है टी ओ यू सी एच। तो टी ओ यू सी एच को हम पढ़ते हैं टच, और डब्ल्यू डबल ओ डी को पढ़ेंगे वुड। तो इसको हम पढ़ लेंगे टच वुड। और टच वुड का मतलब होता है नज़र ना लगे। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा डब्ल्यू ए टी सी एच। तो डब्ल्यू ए टी सी एच को हम पढ़ते हैं वॉच, और ओ यू टी को पढ़ेंगे आउट।
और वॉच आउट की हिंदी मीनिंग होती है, वॉच मीन्स होता है देखना यानी कि ध्यान, और रहे तो इसको हम पढ़ते हैं, वॉच आउट का मतलब होता है ध्यान रहे। नेक्स्ट है हमारा COME। तो COME को हम पढ़ेंगे कम, और IN को पढ़ेंगे इन, तो इसको हम पढ़ लेंगे कम इन। और इन का मतलब होता है अंदर, और कम का मतलब होता है आना, तो इसको हम क्या बोलेंगे हिंदी में अगर करेंगे तो अंदर आओ। इसके बाद है हमारा SIT और BACK। तो SIT को पढ़ेंगे हम सिट, और BACK को पढ़ते हैं बैक। BACK जब एक साथ होते हैं तो इसका मतलब होता है का, तो इसको हम बैक पढ़ते हैं। तो सिट बैक का मतलब होता है आराम से बैठो। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा HURRY। तो HURRY को हम हरी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हरी पढ़ते हैं, हुरे नहीं पढ़ते हैं। और यूपी को अभी बताया था, यूपी को हम पढ़ते हैं उप नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। और हरी अप का मतलब होता है, हरी मीन्स होता है जल्दी। तो हरी अप अगर हम किसी से बोलते हैं तो इसका मतलब हुआ जल्दी करिए, ये जल्दी करो। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा COME। तो COME को हम पढ़ेंगे कम, इसको हम को में नहीं पढ़ते हैं, इसमें जो लास्ट में ई होती है वो क्या रहती है, साइलेंट रहती है, तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं कम। OF को क्या पढ़ेंगे ऑफ। तो इसकी हिंदी क्या होगी, चले जाओ। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।